हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक्स सीएससी। इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का नेक्स्ट वीक की चाल के बारे में। उसके साथ हम कुछ सेक्टरल इंडाइसिस की भी बात करेंगे, जिसका ओवरव्यू हम पहले लेंगे और उन सेक्टर्स में से जो परफॉर्मिंग सेक्टर्स है उनके एक या दो स्टॉक्स जो कि परफॉर्मिंग सेक्टर के हैं उसको भी हम रिव्यू करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो निफ्टी के करंट स्टेट में हमें क्या दिखता है? तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन दिखेगी। ये जो कैंडल है वो ट्रम्प टैरिफ कैंडल है। ये वाली जो कैंडल है वो सीतारमन की कैंडल है। तो करंट स्टेट में निफ्टी इन दो कैंडल्स के बीच में होल्ड कर सकते हैं। अगर हम इसको रेंज बताएंगे तो निफ्टी की करंट रेंज क्या है, ये इसकी करंट रेंज दिख रही है। दिस इज द करंट रेंज इन विच निफ्टी इज hovering। अभी एक बात देखने लायक है कि लास्ट वीकेंड में बिकॉज ऑफ द मूवमेंट, ये जो नेगेटिव बायस मूवमेंट दिख रहा है उसमें बड़े बड़े रेड कैंडल्स बन और छोटे छोटे ग्रीन कैंडल्स को फॉर्म हो गए। बट अगर हम उसको वीकली चार्ट पे देख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ ऑल टाइम हाई का जो लेवल है उसके आसपास के बाद यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हुआ है, ये 3 बार यहाँ से उस लेवल को टच करके वापस जा रहा है। बट करंट वीक में एक रेजिस्टेंस जो है, नेगेटिव बायस का रेजिस्टेंस, उसमें कहीं ना कहीं एक स्टॉप गेट मिला है, मतलब ये साइड वेज की फॉर्मेशन में जा रहा है। अभी करंट स्टेट में क्या दिख रहा है कि ये जो गैप है यहाँ और इसके बीच में, दिस इज द गैप आई एम टॉकिंग, दिस इज द गैप। ये गैप अभी भी अनफिल्ड स्टेट में है। अभी भी थोड़ा सा रूम बाकी है 25,100 के आसपास। तो इट मे बी पॉसिबल कि मार्केट मंडे गैप अप खुले, बट ये जो जोन है 25,100 का और ऊपर की ओर में जो 26,325 का, ये जोन के आसपास ही अगर मार्केट होल्ड करता है तो देर आर लाइकली चांस की मार्केट और भी कंसोलिडेट करे। तो ये है रहा हमारा निफ्टी 50 का व्यू फॉर दिस वीक। अभी हम स्टडी करेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी में क्या दिखता है? अगेन ट्रम्प कैंडल एंड सीतारामन कैंडल के बीच में बैंक निफ्टी अभी भी होल्ड कर रहा है। तो उसका रेंज अभी करंट स्टेट में क्या दिख रहा है? बहुत बड़ा रेंज, यहाँ से लेके यहाँ तक का रेंज है जो कि अभी उसके बीच में ही घूम रहा है। ये बैंक निफ्टी का और एक व्यू ये है कि कंपेयर टू निफ्टी चार्ट उसका ट्रेजेक्टरी अप डायरेक्शन में, जबकि निफ्टी चार्ट हमें डाउन ट्रेजेक्टरी में दिख रहा है। किसी भी इकोनॉमी के लिए बैंकेक्स अगर ऊपर है तो उसके लिए लुक्रेटिव कंडीशंस है। यहाँ पे और एक चीज़ मार्क करने लायक है, ये बड़े बड़े रेड कैंडल्स के बीच में छोटे छोटे कैंडल्स के बाद में एक बड़ा सा एंगल्फिंग ग्रीन कैंडल बना है। ये एंगल्फिंग ग्रीन कैंडल इंडिकेट करता है कि ऊपर की डायरेक्शन में और भी एक थ्रस्ट आ सकता है। आप अगर रिसेंट पास्ट भी देखेंगे तो इंडाइसिस में जो पीएसयू बैंक के इंडाइसिस है वो स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं उनके सेक्टर के करस्पॉन्डिंग, इसलिए ही बैंक निफ्टी ऊपर की डायरेक्शन में दिख रहा है। और एक चीज़ देखने लायक है, जैसे ही हमने निफ्टी में देखा वैसे भी बैंक निफ्टी में भी ये अनफिल्ड गैप दिख रही है। ये जो अनफिल्ड गैप है इसको अगर हम मार्कआउट करते हैं तो करंट रेंज में वो नीचे के लेवल में कहाँ तक जा सकता है, तो गैप फिल करने जा सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि अनफिल्ड गैप है। तो 58,600 के आसपास उसका गैप फिलिंग का प्रॉबिलिटी हो सकता है। और अगर ऊपर की डायरेक्शन में देखें तो करंट स्टेट में रेजिस्टेंस कौन सा है, जो कि रिसेंट ओवरऑल ऑल टाइम हाई है, दैट इज 61,760 का लेवल जो दिख रहा है ऑल टाइम हाई। अगर नेक्स्ट मंडे वी कैन ऑल्सो गेट सरप्राइज बिकॉज ऑफ द करंट ट्रम्प न्यूज, जहाँ पे ट्रम्प न्यूज की वजह से मार्केट के मूवमेंट्स की डायरेक्शन हो सकता है इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी बैंक निफ्टी अप ट्रेजेक्टरी में चल रही, तो इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ वेरी गुड थ्रस्ट ऑन मंडे। सो दिस इज द व्यू अबाउट द बैंक। अब हम बात करेंगे सेक्टरल इंडाइसिस के ऊपर। हम उसको टॉप डाउन अप्रोच के थ्रू लेके जाएंगे, जहाँ पे क्वार्टरली बेस पे हमें दिख रहा है कि निफ्टी मैटर, बीएससी मैटर, निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी 200 वैल्यू, ये वाले जो इंडाइसिस है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में दिख रहे हैं क्वार्टरली बेसिस। ध्यान रखना, निफ्टी मेटल क्वार्टरली बेसिस मतलब पिछले 3 महीने से पॉजिटिव है।
बीएससी मेटल भी पॉजिटिव है, निफ्टी पीएसयू बैंक भी पॉजिटिव है। मंथली व्यू में क्या दिखता है? मंथली व्यू में अगर हम देखने जाएंगे तो हमें दिखता है कि बीएससी पावर, बीएससी कैप गुड्स, निफ्टी सीपीएससी एंड एसपीबीएससी इंडस्ट्रीज, ये सब निफ्टी पीएसयू बैंक, ये भी एक पोर्शन है जो कि ग्रीन शेड में दिख रहा है। आप देखेंगे तो ऑन द कॉन्ट्रारी निफ्टी आईटी, बीएससी आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, मिड स्मॉल कैप and indices of different digital sector are showing in the down trajectory. अब हम आते हैं वीकली फ्रेम पे। वीकली फ्रेम पे क्या दिखता है? वीकली फ्रेम पे हमें दिखता है कि लास्ट वीक में पीएसयू बैंक ने अच्छा खासा मूवमेंट दिया है एंड सीपीएससी ने अच्छा खासा मूवमेंट दिया। जो बीएससी पावर सेक्टर था वो भी अच्छा खासा मूवमेंट में है। अगर लास्ट डे ऑफ द वीक की बात करें तो वहाँ पे पावर सेक्टर और पीएसयू बैंक उठ के आ रहा है। सो ये अगर वीकली बेसिस पे बात करें तो पीएसयू बैंक की अगर बात करते हैं तो पीएसयू बैंक में कौन कौन से ऐसे स्टॉक है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए जो कि अच्छा खासा मूवमेंट दे रहे हैं? तो दिस आर डिफरेंट स्टॉक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, पंजाब नेशनल, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, ये सब जो स्टॉक है, इंडियन बैंक्स, बैंक ऑफ इंडिया, दिस आर द स्टॉक्स विच वी मस्ट स्टडी। अगर उसके हम टॉप टू स्टॉक की बात कर रहे हैं जिसमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस लास्ट वीक में दिया है जो कि एसबीआई है और बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा है, वो हम सेपरेटली उसको स्टडी करेंगे। और दूसरा जो सेक्टर है जिसने वीकली बेसिस पे हमें अच्छा खासा मूवमेंट दिया है वो कौन सा सेक्टर है? दैट इज नन अदर देन दिस निफ्टी सीपीएससी सेक्टर। निफ्टी सीपीएससी में आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कौन से स्टॉक्स दिख रहे हैं। सीपीएससी के अंदर एनटीपीसी एंड ओएनजीसी, ये जो दो स्टॉक्स है। इवन भारत इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड, कोल इंडिया जो हमारे रडार में था, ऑयल इंडिया भी हमारे रडार में था जिसने परफॉर्मेंस नहीं दिया, हमने लास्ट वीक में सजेस्ट किया था। फिर भी हम स्टडी करेंगे एनटीपीसी एंड ओएनजीसी को। और एक सेक्टर बाकी रह गया जो जिसके बारे में बात कर रहा था मैं, निफ्टी पावर सेक्टर, पीएससी, बीएससी पावर सेक्टर। पावर सेक्टर के दो स्टॉक्स हम देखेंगे जिसमें कि हमें कुछ मूवमेंट दिख रही है क्या नहीं। जैसे कि निफ्टी पावर सेक्टर कौन से परफॉर्मिंग सेक्टर्स है? एनटीपीसी एंड पावर में। ये एनटीपीसी अपने सीबीएसई सीपीएससी सेक्टर का भी एक पोर्शन रहा है। तो विल बी लुकिंग आफ्टर टू स्टॉक्स ऑफ परफॉर्मिंग सेक्टर्स ऑन द टेक्निकल चार्ट। तो पीएससी बैंक में पहला स्टॉक जो दिख रहा है वो एसबीआई है जो कि ऑल टाइम हाई के ऊपर कंटिन्यूस अप मूवमेंट में दिख रहा है। गुरुवार की कैंडल को बात करते हुए ये करंट स्टेट में क्लटर तैयार कर रहा है जो कि यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर के साथ ये भी इंडिकेट कर रहा था कि मैं नीचे जा रहा हूँ, बट अभी भी उसका डाउन फॉल कंफर्म नहीं हुआ। सो इट इज स्टिल हैविंग दिस ब्रैकेट टू आइदर क्लोज डाउन और क्लोज अप फॉर द अपर मूवमेंट और द डाउन मूवमेंट। ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है क्योंकि ऑलरेडी वो 60 के ऊपर होवर कर रहा है, 60 आरएसआई के ऊपर। और नीचे अगर वॉल्यूम्स देखेंगे तो रिसेंट पास में जितने भी अप मूवमेंट्स हैं उसमें काफ़ी सारे अच्छे वॉल्यूम्स की इंडिकेशन है। तो ये पहला स्टॉक है एसबीआई है। पीएससी बैंक्स के दूसरे स्टॉक में नाम आता है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बहुत ही बेहतरीन और शानदार यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद लास्ट वीक, ये वीकली चार्ट है, इसमें लास्ट वीक में अच्छा खासा वीकली क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ये ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस लेवल है उसके ऊपर उसने क्लोजिंग दिया है 309 के लेवल पे। अगर हम उसको डेली चार्ट पे देखते हैं तो और भी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये देखने को मिल रही है कि रिसेंट क्लटर में जहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग था उसका क्लोजिंग भी, मतलब एक गैप क्लोज होने के बाद उसने ट्रेजेक्टरी में अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिया और कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी दिया। अगर ये स्टॉक मंडे इस लेवल के ऊपर होल्ड कर रहा है 313 के ऊपर, तो वन कैन कंसीडर दिस फॉर द ट्रेडिंग पर्पस। आस्क योर investment advisor for more way to trade such stocks around। लास्ट वीक में चलने वाला हमारा दूसरा सेक्टर था सीपीएससी। उसमें से पहला स्टॉक है एनटीपीसी। एनटीपीसी का ये वीकली चार्ट आपके सामने, यहाँ पे बहुत ही सुंदर एक लो हाई 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 लो फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर दिख रहा है जहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल ब्रेकआउट भी हमें दिख रहा है। ये पोल है, यहाँ से अच्छा खासा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया है, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है
ब्रेकआउट कैंडल के नीचे अच्छा खासा वॉल्यूम है। आरएसआई उस टाइम पे वीकली बेसिस पे 60 के ऊपर थी, पर उसके बाद भी कुछ टाइम का एक पेंजेंट कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ कंफर्म हुआ है। ये ब्रेकआउट जो कैंडल है उसके ऊपर भी अच्छा खासा वॉल्यूम दिख रहा है। अभी हम उसको डेली चार्ट पे देख रहे हैं, तो डेली चार्ट पे ये जो ब्रेकआउट कैंडल थी जहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट हुआ था, उसके नीचे एक कंसोलिडेशन जोन के बाद वापस एक ब्रेकआउट दिख रहा है, और एक स्टिफ कंसोलिडेशन के बाद लास्ट फ्राइडे, लास्ट डे ऑफ द वीक, यहाँ पे 372 के ऊपर क्लोजिंग दिख रहा है। ये जो क्लोजिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो इस ये इंडिकेट कर रहा है कि इस रेजिस्टेंट क्लटर को उसने ब्रेकआउट करके ऊपर की डायरेक्शन में क्लोजिंग दिया है। मोर और लेस ये एक डेली टाइम फ्रेम में भी एक अप मूव का स्ट्रक्चर बना रहा है। पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट, ये पोल अगर कंसीडर करते हैं, और ये छोटा सा क्लोज जो यहाँ हमें दिख रहा है, ये अगर क्लोज की कंसीडरेशन का ब्रेकआउट हम देखते हैं, तो इस जोन पे, इस कैंडल पे डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट किया है। आपको अगर जानना है कि पोल एंड फ्लैग को कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, तो उसके लिए मेरा चैनल पे दिया गया वीडियो और ज़रूर देखें। और एक देखने वाली बात है कि ये जो रिसेंट पास्ट का जो रेजिस्टेंस लेवल है, उस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर उसका क्लोजिंग अगर दिखता है या ओपनिंग दिखता है नेक्स्ट वीक में, तो वो अपनी नेक्स्ट ट्रेजेक्टरी के लिए मूव कर सकता है। हमारा दूसरा स्टॉक है जो सीपीएससी सेक्टर में से हमने देखा कि जो हाई आउट परफॉर्मिंग है, वो ओएनजीसी है। ओएनजीसी ने भी रिसेंट पास्ट में हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन के साथ ऊपर की डायरेक्शन में मूवमेंट दिख रहा है। यहाँ से लो गिनेंगे, इसको हाई गिनेंगे, फिर से नियरेस्ट लो गिनेंगे, ये हाई, तो ये इस ट्रेजेक्टरी में मूवमेंट दे रहा है। और बात एक चेक करने वाली है कि करंट स्टेट में वो रिसेंट पास्ट के ब्रेकआउट पे खड़ा है। ब्रेकआउट के ऊपर उसने क्लोजिंग दिया है लास्ट वीक के उसमें, बट हाँ, जहाँ पे वीकली ब्रेकआउट दिख रहा है उसके डेली फ्रेम में देखेंगे तो देयर इज सम काइंड ऑफ क्लटर विच इज फॉर्मिंग ऑन द फ्रंट ऑफ दैट रेजिस्टेंस लाइन। ये जो क्लटर है, अगर इस क्लटर के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दिया मंडे या ट्यूसडे को, तो हम उसको कंसिडरेशन में ले सकते हैं फॉर नेक्स्ट ट्रेजेक्टरी मूवमेंट। तो ये एक दूसरा स्टॉक है फ्रॉम द अपकमिंग सीपीएसई सेक्टर। मैं तीसरा जो परफॉर्मिंग सेक्टर था उसमें, जो कि पावर सेक्टर से था, बीएसई पावर सेक्टर, उसमें दो स्टॉक्स हमारे सामने आए थे, एनटीपीसी एंड पावर ग्रिड। सो ये एनटीपीसी हमने अगले प्रीवियस वीडियो में देखा, वो कॉमन सेक्टर में सीपीएसई में भी है और पावर के सेक्टर में भी फॉलो ऑन हो रहा है। यहाँ पे दूसरा स्टॉक जो है पावर सेक्टर का, वो है पावर ग्रिड। इसका एक बहुत ही खूबसूरत अभी स्टार्टिंग डाउन हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन यहाँ पे ब्रेकआउट के तौर पे दिख रहा है। अगर हम इसको हेड एंड शोल्डर के व्यू पॉइंट से देखते हैं, तो यहाँ पे अच्छा खासा लंबा हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिख रहा है। इसको अगर हेड बोलेंगे, तो ये राइट शोल्डर है, और उसका ब्रेकआउट है, ये लेफ्ट शोल्डर है। मार्कआउट करिए कि जहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल है उसके नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम के आसपास आरएसआई जस्ट अबाउट वीकली बेस पे 60 को टच करने जा रही है, जो कि अभी टच नहीं हुई थी एट द टाइम ये कैंडल बनी। बट रिसेंट पास्ट लास्ट वीक में ये वीकली कैंडल को रिटेस्ट करते हुए ऊपर की ओर डायरेक्शन में जा रहा। अब हम उसको डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे नियरेस्ट रेजिस्टेंस जोन जो बन रहा था, दिस वॉज द नियरेस्ट रेजिस्टेंस जोन, जिसके आसपास ये उसकी वैल्यूज सर्व कर रही थी। अगर हम उसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ समझ में ये आएगा कि ये रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट अभी तक आया नहीं है, पर फिर भी अगर ये जोन का ब्रेकआउट देता है मंडे की ओर में, तो नेक्स्ट लेवल्स के लिए हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। अपने स्टॉक एडवाइज़र को ज़रूर पूछें, और आपको जानना है कि हेड एंड शोल्डर कैसे ट्रेड किया जा सकता है, तो मेरा चैनल पे दिया गया वीडियो ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। So friends, this is my first trial to make out the video of indices analysis. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर किसी भी ऐसे टॉपिक के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन या जानकारी चाहिए, यू कैन प्लीज़
write down in my comments so that I can prepare good videos for you. Thank you for watching.